और सुमत अर्थात श्रीमत। तो श्रेष्ठ बुद्धि श्रेष्ठ मत ये बाबा हमको देते हैं, क्योंकि बुद्धि को चेंज करना, बुद्धि को कन्विंस करना, बुद्धि एग्रीमेंट पावर है ना। बुद्धि कहते हैं ना, मैं एग्री नहीं करती हूँ, पता है लेकिन मैं एग्री नहीं करती हूँ, तो बुद्धि। तो ये बुद्धि को चेंज करना, बुद्धि का ताला खोलना, बुद्धि को दिव्य बनाना, ये बाबा का। इसलिए उसको कहते बुद्धिवानों की बुद्धि, मन वालों का मन नहीं कहते, बुद्धिवानों की बुद्धि। तो मन के ऊपर बुद्धि, तो बुद्धि का राजा है। तो आज बाबा कह रहे हैं मैं तुमको श्रीमत देता हूँ। तो 5-3-22 मीठे बच्चे, बाप से तुम्हें सुमत मिलती है, तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है, इसलिए तुम्हारा कर्तव्य है सबको अपनी बुद्धि का सहयोग देना। बुद्धि का ताला खुला है ना, इसलिए बुद्धि का सहयोग सबको देना। बुद्धि का सहयोग किसे कहेंगे? ज्ञान देना। अच्छा, बुद्धि का सहयोग देना, ज्ञान से समझाना। बुद्धि कन्विंसिंग पावर है ना, कन्विंस हो जाते हैं। तो कन्विंसिंग पावर दूसरों को अपनी देना, निमित्त बनना। अच्छा, प्रश्न है संगम युग पर आवाज बहुत स्लो है। सबको सुनाई दे रहा है? क्लियर क्लियर हो रहा है? बच्चों के अंदर कौन सी आश उत्पन्न होती है जो बाप ही पूरी करते हैं? नहीं आ रही आवाज? संगम युग पर कौन सी, तुम बच्चों के अंदर कौन सी आश पूरी होती है जो बाप ही पूरी करते हैं? सुख शांति। सुख शांति की आश। अच्छा, और कौन सी आश पूरी करते हैं? मोक्ष का भी प्राप्त होता है। मोक्ष, मोक्ष की प्राप्ति। जब नॉलेज नहीं होता तब तक तो मोक्ष। ज्ञान। हाँ, बाबा कहते संगम पर तुम बच्चों के स्वर्ग में जाने की आश उत्पन्न होती है, उत्पन्न होती है और फिर वो पूरी होती है। वैसे हमने स्वर्ग वैसे सोचा नहीं था, लेकिन मुक्ति तो सोचा था ना, कि मुक्ति चाहिए। स्वर्ग में तो कहते हैं ये भी है, हम्म? स्वर्ग में तो सब ये भी है, ये क्या आसन स्वर्ग, स्वर्ग और नरक यहाँ पर होने का मतलब है कि मतलब है तो यही का ना, संकल्प क्या है ना, वही तो स्वर्ग है। फिजिकल पोजेशंस में तो वही वाली इच्छा थी ना, वही वाली इच्छा थी, वो पूरी की बाबा ने। ठीक है ना, वही पूरी संकल्पों की इच्छा। तो पहले कभी सोचा ही नहीं था कि हम कोई स्वर्ग में जाएंगे। अभी ये नई आश उत्पन्न हुई है, यह आश एक बाप ही पूरी करता है। यह आश पूरी होने के बाद फिर कोई आश नहीं रहेगी। एक्चुअली स्वर्ग जनरली एक इमेज बनाया हुआ है ना, कि थोड़ा फिजिकली बहुत ब्यूटीफुल, ये थोड़ा सा ज़्यादा इमेज है। हाँ, पर एक्चुअली जहाँ सुमति तक संपत्ति, संपत्ति का बेसिस है सुमति। तो बाप स्वर्ग का मतलब है सुमत, वो आश पूरी करते हैं। गायन भी है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु देवताओं के खजाने में। अच्छा, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। सभी भक्तों के लिए जरूर कोई दिन आना है, सब भगवान को याद करते हैं, बाकी सब सीताएं भक्तियां सभी दुखी है,
याद करते करते आखिर वह दिन आता है जबकि बाप आकर हाथ पकड़ते हैं। उनको खिवैया, बागवान, पतित पावन भी कहा जाता है। अब बच्चे जानते हैं हमने एक का हाथ पकड़ा है, नास्तिक से आस्तिक बने हैं। बाप ने बच्चों को अपना परिचय दे अपना बनाया है वर्षा देने के लिए। अब बच्चे जानते हैं तो बाप से ही वर्षा मिलता है ना। अब यह है बेहद का बाप, इसलिए परम पिता, इसलिए सब बच्चे जो भगत है वे सब उनको याद करते हैं। परंतु ये बात भक्त नहीं समझते, ना धूमधाम से बाजे गाजे बजाते तीर्थों पर जाते हैं, कुंभ के मेले लगते हैं, वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं। ये सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। इसलिए भगवान को याद करते हैं कि वो आकर इस दुर्गति से छुड़ाए। वो काटते रहते हैं, परंतु बाप का किसको पता ही नहीं। जिसको बाप का पता न हो मतलब वह जैसे बच्चा ही नहीं। द मिनिमम मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग का ज्ञान बच्चे को क्या होता है? मम्मी डैडी है ना। मिनिमम से मिनिमम और कुछ नहीं पता हो। स्पेशल चाइल्ड होते हैं ना, उनको कुछ नहीं वैसे तो, लेकिन इतना पता होता है मम्मी, होता है ना, इतना पता होता है मम्मी ये पापा, इतना तो पता होता है, कुछ और बुद्धि नहीं है। और अगर इतना भी नहीं पता है तो क्या कहेंगे, कौन सी स्टेज है उस बच्चे की? मुझे लगता है जानवरों को भी इतना तो पता होता है कि नहीं पता? हाँ, पता होता है तो बाबा जो वर्ड यूज करते हैं ना, स्टेज के बाद भूल जाते हाँ? उस स्टेज के बाद भूल जाते जानवर, भूल जाता है थोड़े समय के बाद भूलता है। चलो चलो जानवर, इसलिए तो बाबा कहते हैं ना जानवर से भी बदतर। थोड़ा तो पता हो, यहाँ तो पता ही नहीं है बिल्कुल। बाकी लोग भी वैसे भोले बाबा के नाम से तो जानते हैं ना, बाबा भोले बाबा। पिता, हम स्टेटस के नाम से नहीं कह रहे कि भगवान अल्लाह ईश्वर, पिता पिता परम पिता बोलते हैं वो लोग भी। पिता, जानना मानना नहीं कह रहे। अभी यहाँ आने से पहले ऐसे ही होते हैं, परम यही पिता तो बोल बताते रहे हैं। बाबा, यही तो बोल रहे, यहाँ आने के बाद ही तो सब कुछ पता चला, नहीं तो पता ही नहीं था। जिसको बाप का पता न हो वह जैसे बच्चा ही नहीं। बाप को न जानने के कारण फिर क्या कहेंगे, फादर को ही नहीं पता तो नास्तिक है। बाप को नहीं जाना मतलब नास्तिक। नास्तिक बनने के कारण दुखी दुख है। बाप का बच्चा बनने से सदा सुखी सुख है। बाप है स्वर का रचयिता, वह सभी तो वहाँ सभी तो नहीं चलेंगे, लिमिटेड नंबर है, लिमिटेड नंबर ही आएंगे बाप से वर्षा लेने। बाकी सब धर्म वाले मुक्ति का वर्षा लेने आते, लेना सबको बाप से ही है। बाप कहते अभी मैं तुमको सहज से सहज बात समझाता हूँ, बस एकदम इजीएस्ट बात कौन सी है? मुझे याद कर, बाबा को याद कर, मुझ अपने बाप को याद करो। इजीएस्ट है ना याद करना। बच्चे के लिए भी ना पढ़ना लिखना बोलना चलना ये भी एक एफर्ट है, लेकिन याद करना बच्चे के लिए मुश्किल थोड़ी है। और वो भी पेरेंट को याद करना, वो तो सबसे इजीएस्ट है। पढ़ाई को याद करना डिफिकल्ट है, पेरेंट को याद करना भाई सहज है। बाबा कहते हैं बस मुझे याद करो। और ये बाप ही समझाते हैं कि 5000 वर्ष पहले भी तुम मिले थे, हर 5000 वर्ष के बाद मिलते रहेंगे। अपने लिए तो जैसे पुरानी बात, कल्प कल्प तुम राज्य गवाते हो फिर पाते हो, 84 जन्म तुम ही लेते हो, यह है बहुत जन्मों के अंत का जन्म। तुम समझते हो हम पहले क्षीर सागर में थे, फिर आकर विषय सागर में फंसे हैं। क्षीर सागर, पहले हम क्षीर सागर में थे, इसको बाबा कहते क्षीर सागर में। क्षीर सागर क्यों का राइट है? अंधकार स्वीटनेस,
खीर, खीर, खीर का सागर। तो मिठास है इसमें। वैसे क्षीर सागर जो है ना वो तालाब तो नहीं, समुद्र का वो तालाब। समुद्र को मानते हैं ना, नीचे सागर। अवतार में से। तो जहां इतना संबंधों में मिठास हो, क्षीर सागर, खीर, खीर खंड बाबा कहते हैं ना, क्षीर सागर और खीर खंड होकर रहते हैं। तो अभी कौन सा है? विषय सागर। विषय व विषय सागर कोई है ही नहीं, परंतु पावन थे, फिर माया रावण ने पतित बनाया, और फिर पावन बाप पावन बनाने आए हैं। गीत में भी कहते हैं, आखिर वह दिन आया आज, भक्ति मार्ग में तुमको कोई यह आश ही नहीं थी कि हम स्वर्ग के मालिक बने। इसलिए कल का एक पॉइंट था ना, तुम हो, कल ही तो था, हाँ, तुम हो, या परसों था, नहीं कल ही था। बाबा कहते भक्ति मार्ग में तुमको पता ही नहीं था कि हम स्वर्ग के मालिक बनने वाले हैं, बनते हैं। इसलिए तुम हो, मोस्ट, बहुत, बाबा के बच्चे। कौन है? सारे फिर बहुत लोभी। बाबा ने कहा ना, बहुत लोभी हो, पूरे विश्व का मालिक बनना चाहते थे। मुरली किसने नहीं पढ़ी बिल्कुल भी? सेकंड टाइम नहीं पढ़ी, नहीं पढ़ी, भूल जाते ना। अच्छा, नोटबुक पॉइंट्स नहीं पढ़े? ऐसे कितने हैं वापस नोटबुक रेफर ही नहीं किया? पढ़ी नहीं तो डायरी खुली नहीं। पॉइंट्स भी नहीं पढ़े वो, ऐसे कितने? चलो मुरली नहीं पढ़ी, कोई बात नहीं, पॉइंट्स भी नहीं पढ़े। कल आपने वो कहानी सुनाई थी ना, वो एक जब भाई भाई साहब सेंटर में सब काफिया रखते थे। हाँ, अच्छा। पॉइंट्स भी नहीं पढ़े, ऐसा नहीं है ना। रिजल्ट अच्छी नहीं है, अब ध्यान रखना, आज से करना है। कुछ लोग तो डायरी पेन यहाँ लेके आते हैं और मेन छोड़ के चले जाते हैं। वो बाय मिस्टेक होता है। कई बार हाँ, होता है, ऐसे नहीं करना है, आज अच्छे से पढ़ना है। तो बाबा कहते हैं, क्योंकि ये तो बार बार रिपीट किया था। जबकि लोभी वर्ड बड़ा स्ट्राइकिंग था कल। हाँ, ये बाबा भी बहुत गीता पढ़ते थे, सुनते थे, परंतु ये आश ही नहीं थी कि हम राजयोग सीख नर से नारायण बनेंगे। तो अनायास ही बाप ने आकर प्रवेश किया। बाबा कहते हैं, मैं अब तुम्हारी स्वर्ग की आश पूर्ण करने आया हूँ। अब स्वर्ग में चलने की आश बुद्धि में धारण करो। स्वर्ग का रचयिता है बाप, वो बहुत सहज रीति बैठ समझाते हैं। हाँ, काम महाशत्रु है, ये तो सन्यासी भी कहते हैं, इसलिए घर बार छोड़ देते हैं। वह तो हुई एक दो की बात, उनका निवृत्ति मार्ग का पाठ ड्रामा में है, तो वह भी भगत है तो वह भी भगत, गॉड फादर कहते हैं, लेकिन वो कौन है ये नहीं जानते। फिर कहते हैं भज राधे गोविंद। अच्छा, किसको भजे? कृष्ण का नाम फिर गोविंद रख दिया है, जो सुना है वो लिख दिया है। भला गोविंद किसको कहे? गोविंद तो गौओं को चराने वाला, मुरली सुनाने वाला तो एक बाप ही है भी ह्यूमन गौ की बात। आगे तुम कुछ भी नहीं समझते थे, अभी बाप ने आकर सुमत दी है, सुमत दी है ना। माया रावण कुमत देते हैं, बाप सुमत देते हैं। सुमत है शिव बाबा की। देखो, अच्छी मत बुद्धि, मत मति कहते बुद्धि को, बुद्धि अच्छी देते। बुद्धि मतलब हमारी डिफिट, बुद्धि का एरियाज है, परखने की शक्ति, निर्णय शक्ति, एनालाइज करना, रीजन करना, विल पावर, तो बुद्धि का काम है। तो अगर इसमें से कोई चीज की कमी है तो मतलब बुद्धि की कमी। दुनिया वाले में के पास दिमाग है, बुद्धि नहीं है। दिमाग बहुत तेज है, लेकिन बुद्धि
बाबा बाबा बुद्धि देते हैं। तो ये सब परखने की शक्ति पावरफुल है। निर्णय शक्ति होते हैं, रॉन्ग डिसीजंस हो जाते हैं। तो है भी, बाप सुमत देते हैं। सुमत है शिव बाबा की, कुमत है रावण की। सुमत माना श्रीमत, कुमत माना झूठी मत। अभी तुम कॉन्ट्रास्ट को जानते हो, हम झूठी मत पर थे। स्वर्ग की तो आश ही नहीं, आज तो स्वर्ग की आश तो थी ही नहीं। अभी बाप ने नई आश प्रकट की है। आज आशाएं बंद करना बाबा सिखलाते या नई आशाएं? और वो भी कितना? स्वर्ग। अच्छा, वो भी कितना? 21 जन्म, 2500 साल। थोड़ी सी दिन के लिए थोड़ी सी आश हो जाए, इसलिए तो कल का बहुत अच्छा टाइटल है हमारा, तुम हो बहुत लोभी, मोस्ट लोभी बोला बाबा। बाबा कहते वो आश, स्वर्ग की तो आश ही थी नहीं। वहां लोग स्वीट है, स्वीट लोग है। हाँ, वहां कोई अप्राप्त वस्तु होती नहीं जिसके लिए माथा मारना पड़े। अब तुम सबकी नई आश है। बल पुरुषार्थ नंबरवार करते हो, बाप तो नंबर 1 मत देते हैं ना। कहते ये तो ऐसा है जो ब्रह्मा भी उतर आए तो भी उनकी मत नहीं लेंगे। ये पिछाड़ी की महिमा है, तुम्हारी महिमा पिछाड़ी में गाई जाएगी। जब तुम संपूर्ण बन जाएंगे तब वाह निकलेगी। अभी तो चढ़ते गिरते रहते हैं, अभी अभी खुशी में नाचते, अभी अभी मुर्दा बन पड़ते। माया भिन्न भिन्न प्रकार से ठोकर मार देती है, कहाँ न कहाँ सूत मुंझा देती है। जो श्रीमत को छोड़ रावण की मत पर चल पड़ते, फिर चिल्लाते रहते हैं। बाप कहते बच्चे कदम कदम पर सावधानी लेते रहो। श्रीमत पर चलने से, श्रीमत पर चलने में ही तुम्हारा कल्याण है। तुम्हारे अंदर बाप ने आशा प्रकट की है ना। जैसे हमको पता ही नहीं था स्वर्ग क्या है, बाप ने आशा प्रकट की है ना कि श्रीमत पर न चलने से ये लक्ष्मी नारायण जैसा बनेंगे। जैसे ये ब्रह्मा बनते ऐसे तत्व, ये बात भूलो मत। परंतु माया ऐसी है, पहले तो माया ऐसी है बुला देती है। दूसरा, माया ऐसी है, तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, माया ही ऐसी है, श्रीमत लेने का चांस ही नहीं देती है। श्रीमत पर चलने का कहाँ न कहाँ उल्टा काम करा देती है, करके फिर पीछे आकर कहेंगे कि बाबा हम यह काम कर बैठे, टाइम नहीं मिला जो राय लेवे। गड़बड़ सारा वही होता है जब इंस्टेंट डिसीजन लेते हैं, उसी में गड़बड़ होता है, उसी में क्रोध आ जाता है, उसी में कुछ बोल देते। किसी ने मेरा नहीं सुना, पता चला, बोल दिया। इंस्टेंट जो नेचर है ना वो, इसलिए मन संस्कार, बुद्धि को जहाँ यूज नहीं करते ना वहाँ इंस्टेंट होता है। बुद्धि को यूज करे तो थोड़ा समझे, पेशेंस हो, अच्छा बात क्या थी, पूरा अंडरस्टैंड करे उस बात को। इसलिए आधे घंटे बाद या हो सकता है करने के तुरंत बाद लगता है अरे नहीं बोलते तो अच्छा रहता, होता। तो ये बाबा हमको हेल्प करते हैं। अब क्या करें, माया है तुमको तो करके फिर पीछे कहेंगे बाबा ये काम कर बैठे, टाइम ही नहीं मिला जो राय लेवे। अब क्या करें, माया ने तुमको थप्पड़ मारा। अच्छा, इसमें बाप क्या करेंगे? हर बात में कदम कदम पर सावधानी चाहिए। सन्यासी कभी नहीं कहेंगे कि स्त्री पुरुष इकट्ठे रह पवित्र रह सकते हैं। बाबा ने पॉइंट चेंज किया, इसलिए युक्तियां बहुत है। ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाना कितनी बड़ी युक्ति है। देखो उसके लिए ब्रह्मा कुमार कुमारी, हम कुमार कुमारी है। तुम बच्चे ब्राह्मण ब्राह्मणिया बनते हो तो कहाँ कुल को कलंक नहीं लगाना। बहन भाई का नाता कभी उल्टा नहीं होता। लॉ नहीं,
जो बहन भाई आपस में शादी कर, यहाँ तो सब भाई बहन हो जाते हैं, इस पर वो लोग हंसते हैं। हम लोग तो स्टैंडर्ड समझाते ना। तुमने मंदिर में जाकर क्या बोला, क्या बोला देवी देवताओं के आगे? माता पिता, युगल जाते तो वही बोलते हैं ना, माता पिता। वो बहन बोलती तो नहीं है ना, आगे पति ने कह दिया तुम माता पिता, तो ऐसे तो नहीं बोलती तुम सास ससुर मैं बहू तेरी। कोई युगल बोलती है, क्योंकि उसने तो बोल दिया ना। तो बोलने किसके आगे बोला? तो उसके आगे बच्चे हैं, बच्चे मतलब भाई बहन है, उसके आगे बोला ना, फिर भाई बहन हो गए। ये तो ब्रह्मा कुमारी ने नहीं सिखाया ना उस समय। अब उन लोगों ने सोचा ये सब क्यों है, तो बोलने के लिए होता है, करने के लिए थोड़ी होता है। तो मतलब हमारा पूरा भक्ति का पूरा फिलॉसफी क्या था? जागरण किया, यज्ञ किया, तप किया, मंत्र जाप किया, ये सब किसके लिए किया? इतना खर्चा किया तो किसके लिए किया? बोलने के लिए था। बोलने के तब रियलिटी थी नहीं, उसके लिए इतना खर्चा। अगर यही फॉर्मूला से चल रहे हैं तब तो 1,000 रुपये भी खर्च करते हैं ना तो लगता है कि भाई ये चीजें वर्थ है या नहीं। 1,000 रुपये के वर्थ है, दुकान में खरीदते हैं ना, ऐसे दे देते हैं क्या? भाई लगता है ये वर्थ है तो खरीदते। 1,000 रुपये भी वैसे खर्च करेंगे। 30 lakhs खर्चा किया, किसके लिए किया? फिर सोचने की बात है ना, ये सोचो। बाबा हम इसलिए बाबा हमको पूरा प्रैक्टिकल बनाते। तो बाबा क्या कहते हैं, तो बहन भाई का नाता कभी उल्टा नहीं होता। लॉ नहीं जो बहन भाई आपस में शादी करे, यहाँ तो सब भाई बहन हो जाते हैं। इस पर वो लोग हंसते हैं कि यह फिर कहाँ का रिवाज है, ये कहाँ का रिवाज है? फिर वो कहाँ का रिवाज था? वो भगवान को ऐसे बोल देना, ये कहाँ का रिवाज था? तो इसका मतलब भगवान सुनता ही नहीं है, या भगवान है ही नहीं, या मैं झूठ बोलती हूँ, मैं मीन ही नहीं करती हूँ। इसमें से कुछ तो होगा ना, तीनों में से कुछ तो। जैसे आप मुझे कहते रहो और आप वैसे मीन ही नहीं करते हो। अगर मैं हूं और आप कहते रहो, आप मीन ही नहीं करते हो, मुझे क्या पता नहीं चलता है तुम आर्टिफिशियल बोल रहे हो। तो फिर हम कहते भगवान देखो क्या करते, मैंने इतनी भक्ति की, मैं जन्म से भक्ति कर रही हूँ, आज मेरी ये प्रॉब्लम आई। कैसी भक्ति की? आई नेवर मेंट, वैसी वाली भक्ति की, है ना? तो ये था। बाबा कहते हैं कोई पूछे तुम बीके हो तो भाई बहन हो गए, तो बुद्धि में बिठाना है, क्योंकि सबको बुद्धि का ताला बंद है, पत्थर बुद्धि है। तो तुमको उनकी बुद्धि का ताला खोलना चाहिए। ढेर के ढेर सेंटर्स है, उनमें सभी अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं, तो भाई बहन ठहरे ना। वो क्रिमिनल असॉल्ट कर न सके, इम्पॉसिबल है। ये तो नई रचना है ईश्वर की। इसलिए यही हमारा सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा कि यहाँ ये सब कहते हैं श्री कृष्ण के लिए ऐसे वैसे वैसे बहुत सारी बातें, और एक्चुअल लाइफ में तो श्री कृष्ण लास्ट है। जितने भी मतलब वो अपना मान कुछ खाली है, ठीक है, मतलब कोई डेडिकेशन नहीं है कि वैसे हम उस तरह से कुछ पवित्र रहे। पवित्रता का त्याग, पवित्रता ये त्याग है। त्याग ही नहीं किया तो फिर भगवान के लिए क्या किया? फिर जितना बड़ा होता है ना उतना बड़ा उसके सामने त्याग भी किया जाता है। इसलिए तो बाबा गीता में भी कभी सुना नहीं है, बाप कहते ये तो मैं तुमको सिखलाता हूँ। फिर तो न ईश्वर न शिव बाबा होगा न भीखे होंगे, ये ज्ञान प्राय लोप हो जाएगा। फिर कहाँ सुन सकेंगे? अभी मैं तुमको राजयोग सिखला रहा हूँ। जब राजधानी की स्थापना पूरी हो जाएगी तो फिर ये सब खलास हो जाएगा। पांडवों ने राजधानी स्थापन की, ये भी शास्त्रों में नहीं है।
देवता तो थे पावन दुनिया के मालिक, दैत्य है पतित दुनिया के। इन्हों की फिर आपस में लड़ाई कैसे लग सकती है? स्वर्ग से नर्क में लड़ाई क्या करेंगे? अच्छी बात बाबा ने भी, वो वहां मैं यहाँ, तो लड़ाई कैसे लगेगी? या तो हम दोनों एक ही दुनिया में हो तब तो लड़ाई हो ना। ये रशिया और यूक्रेन एक ही दुनिया में है, ठीक है लड़ाई हो, लेकिन जब एक दुनिया में ही नहीं है, वो स्वर्ग में, वैसे भी वो स्वर्ग ऊपर, ये नर्क, तो फिर लड़ाई कैसे होगी? दुनिया ही अलग अलग है, तो लड़ाई कैसे होगी? फिर ड्यूरेशन भी अलग है बाबा के हिसाब से। वो तो द्वापर युग से आए दैत्य, सत्युग त्रेता से तो दैत्य भी नहीं थे, तो ड्यूरेशन भी नहीं। ट्राई कर रहे हैं। और दूसरा तीसरा ये है, हम ऑफिस में हैं, आप बीके हो, एम्प्लॉय है, और दूसरा नॉन बीके है, कुछ बात हो जाती है, आप बीके हो तो आप क्या सोचते हो? वो चिल्लाए आप भी चिल्ला देते हो, फिर लोग भी क्या कहेंगे? तो तुम भी असुर हो गए। तो देवता भी लड़ने लगेंगे, वो भी तो असुर हो गए ना। फिर आप बोलेंगे ना क्या फायदा, तुम भी तो उनके जैसे ही हो गए। लड़ना मतलब ही उनके जैसे हो जाना। अब बताओ राम और रावण की लड़ाई होगी? पांडव और कृष्ण और कंस की लड़ाई होगी ऐसे? होगी? सुमन बन नहीं बोल रही कुछ। सोच के बताओ, एक नॉर्मल इंसान के लिए भी हम नहीं सोच सकते ऐसे। हाँ ऐसे ही कर देगा ना, अगर लड़ना की बात है तो ऐसे ऐसे मारना क्यों है? तीर कमान तलवार ये सब थोड़ी यूज होगा, इतना भी हो तो। ये सारी जो बनी है वो सब गलत ही है। अब हो गया, जो वहाँ पे अवशेष मिलते हैं, जो पिछले कई सारे ऐसे वो स्पॉट्स मिलते हैं, वो सब श्रीलंका कैसे बना, वो क्या हुआ, वो सब कैसे था, मतलब वो प्रूफ नहीं है ना, वैसे लड़ाई का तो प्रूफ नहीं है। कुरुक्षेत्र जो है वो लड़ाई का प्रूफ नहीं नहीं, स्थान है, लड़ाई के वीडियो रिकॉर्डिंग का है। अब वीडियो तो उस समय जमाने में होता ही नहीं था, होता ही नहीं यही था, है। लेकिन लोगों ने बहुत सी ऐसी रिसर्च की है। स्थान के प्रूफ का तो ऐसा होता है कि अभी भी जब कोई स्टोरीज लिखते हैं तो उस समय जो एग्जिस्टिंग प्लेसेस होते हैं ना, उनके नाम देकर के कर लेते हैं, जिससे कि एक उसकी रिलेटिविटी बन जाती है। ठीक कहती है, कोई समय से चला आ रहा है चला आ रहा है चला आ रहा है, तो बना देते हैं वैसे। इसलिए बाबा कहते हैं हिसाब ही नहीं, जहाँ असुर है वहाँ देवता कोई है ही नहीं। ये कितनी अच्छी बात मुझे बाबा की याद लगी, जहाँ देवता है वहाँ असुर नहीं, दुनिया अलग, ड्यूरेशन अलग। कोई कहेगा ना कि तुमने इसको मारा, भाई मैं शाम को वहां था ही नहीं जब लड़ाई थी, तो मैंने मारा कैसे उसको? तो या तो मैं उस स्पॉट पे हूँ, उस समय हूँ, मैं खड़ा हूँ, तो भी आप मुझे अंदाज कर सकते हो शायद मारा होगा, पर मैं उस समय था ही नहीं। ये बाबा की मुझे बहुत अच्छी बात लगी, जो श्रीमत पर चलते वह कब। अच्छा दूसरा, बाप लड़ने, देखो बाप लड़ने व जुआ खेलने की छुट्टी नहीं दे सकते। जुआ खेलना कभी कौन से कंटेक्स्ट में हम लेते हैं इस बात को ना, जुआ खेलना मतलब ये कोई बहुत अच्छी बात में नहीं मानी जाती है, कोई स्पिरिचुअल वर्क नहीं है जुआ खेलना। महाभारत का है ना जी, युधिष्ठिर ने द्रौपदी को, बाबा कहते कितना एक कौन सी स्टोरी बना दी स्पिरिचुअल लेवल की। पांडव कोई मूर्ख थोड़ी थे जो जुआ खेलेंगे या आपस में लड़ेंगे। बाबा ने समझाया है, ये बाबा का रुद्र ज्ञान यज्ञ है, मतलब ये गैम्बल गेम माना जाता है। जुआ खेलना गैम्बलिंग है, भगवान गैम्बलिंग कराएगा या गैम्बलिंग वालों को सपोर्ट करेगा? पांडव प्रीत बुद्धि, उसको सपोर्ट करेगा भगवान। अबलाओं पर अत्याचार बहुत होते हैं, विष के लिए कितना तंग करते। बोलो भगवान कहते काम महाशत्रु है, इस पर विजय पाने से तुम स्वर्ग में आ जाएंगे। ऐसे ऐसे समझाने से बहुत जीत भी पाते हैं, फिर उनको देवी का पूजते हैं, मदद भी मिलती है। मनुष्य तो सुनकर डर जाते हैं कि स्त्री पुरुष इकट्ठे रहते पवित्र रहे, यह हो नहीं सकता।
कहते हैं जरूर कुछ जादू है। ऐसे सत्संग में कभी नहीं सुना, ऐसे सत्संग में कभी नहीं जाना। शुरू में बच्चियां भागी तो वो नाम हो गया, भट्टी जो बनी तो जरूर भागे होंगे। इसके लिए तो भागे थे, सारा वो पूरा अपोजिशन पार्टी खड़ी हो गई, इसी के लिए खड़ी हुई, तो भागे। भट्टी जो बनी तो जरूर भागे होंगे। बांधेलियों को बहुत राय मिलती है, इसमें बहादुरी भी चाहिए। देखो इसमें बहादुरी भी चाहिए। एक्चुअली वो वहां से तो भागे क्योंकि नशा भी था और घृणा थी वो विकार के लिए, भागे। बाबा यज्ञ में रखता नहीं था भागने वालों को। अब जाए कहाँ जाए, नारी निकेतन में गए, फिर नारी निकेतन बनाया, वहां गए, वहां रहते थे। फिर वहां से फिर समझौता किया, फिर घर वालों का ये, क्योंकि अगर बाबा रख ले फिर तो पूरा बहुत बड़ा केस हो जाए। और बाबा ने रखा भी क्या, बाबा ने लिखत में लिखवाया, जब तक लिखत में नहीं लाए किसी को भी कराची में आने नहीं दिया। शुरू से भी, शुरू से ये तो प्रिंसिपल रहा बाबा। और ये सबसे बड़ा सेफ्टी भी रहा यज्ञ का। तुम्हारे माता पिता या पति है उससे लिखवा के लाओ। बहुत सिस्टम से और क्या बोलते हैं उसको, पेशेंस से बाबा ने हैंडल किया है इतने बड़े ओपोजिशन, इतना बड़ा क्लॉज। एक 5000 साल में कभी ऐसा क्लॉज नहीं था। उस क्लॉज को अगर संसार में लेकर आना है तो बड़ा सिस्टम से यूज किया। तो बाबा ने कहा बांधेलियों को बहुत राय मिलती है, इसमें बहादुरी भी चाहिए। गरीब तो समझेंगे कोई हर्जा नहीं, इसके कारण हम स्वर्ग के राजे क्यों गवाए। यहाँ यह घर से निकाल देंगे बांधेलिया, अच्छा ये घर से निकाल देंगे, उसको स्वीकारने के लिए क्या बुद्धि चाहिए। अच्छा हम जाकर बर्तन मांजेंगे, झाड़ू लगाएगी, चलेगा, पर हम ये काम नहीं करेंगे। एक्चुअली चाहे ऑनेस्टी हो चाहे प्योरिटी हो, इस प्रिंसिपल्स के लिए बहुत बड़ा अपना देह अभिमान छोड़ना होता है और एक करेज चाहिए कि अगर मेरी प्रमोशन हो नहीं हो कोई बात नहीं, मैं इसका साथ नहीं देने वाला हूँ। ऑफिस में भी क्या चाहिए, ऑनेस्टी के लिए भी करेज चाहिए और पवित्रता के लिए भी करेज। और इस कारण क्या होगा, अगर नहीं होंगे कोई प्रॉब्लम नहीं। डे बाय डे जो आत्मा की सोल पावर वीक हो रही है ना, इसी कारण वीक हो रही है क्योंकि अभी भी झूठ, अभी भी अपवित्र बने, यूट्यूब में भी अपवित्रता देखी। तो ये सब हमारी आत्मा की, तो फिर कहते क्या करे, बहुत सोचता हूँ होता नहीं है। ये प्रॉब्लम है, ये क्या करे जो आ रहा है ना, कुछ नहीं कर सकता, जल्दी गुस्सा आ जाता है, जल्दी ये हो जाता है, जल्दी ये हो जाता है, सोल पावर कम है। तो बाबा कहते हैं तो हम जाकर बर्तन मांजेंगी, झाड़ू लगाएगी। बड़े घर वाले तो ऐसे छोड़ न सके। शुरू में तो बच्चियों का पाठ था, गरीबों के लिए बहुत सहज है। बाबा कहते हैं बाबा के पास आएंगे तो पहले क्या करना पड़ेगा, झाड़ू आदि लगाना सब करना पड़ेगा। क्या है, ईगो नष्ट मोहनी, दे अभिमान, ईगो को तोड़ के रखना। और थोड़ा सा भी हम नहीं करने वाले करेंगे ना, बहुतों के लिए एग्जाम्पल बन जाएगा। बहुत आत्मा ऐसे ही ज्ञान में आ जाएगी। माया की तूफान भी जोर से आएंगे, मतलब रेडीनेस चाहिए। ये नहीं कि ऐसी कोई सेवा मिलेगी, बट रेडीनेस चाहिए। माया की तूफान भी जोर से आएंगे। बच्चे फिर, ये तो सेंटर पर आने वाले की बात कर रहे हैं, रहने वालों की। फिर वहां तो किया नहीं था, मनमोहिनी दीदी, पुष्प शांता दादी, क्या लेवल था उनका, वहां तो किया नहीं था। फिर क्या करेंगे, बच्चे याद पड़ेंगे,
इसलिए खबरदारी चाहिए। अरे वहां होता तो ना अच्छा होता। पहले नष्ट मोहा बनो तब है बात। शिव बाबा को मत देनी पड़ती है, ज्ञान मिला है, कपड़ा कैसे भी पहनो, हर्जा नहीं है। बाप तुम्हें नैनों पर बिठाकर स्वर्ग में ले चलते हैं। साजन पिछाड़ी सजनी जाती है तो मटकी में ज्योति जगाते हैं ना। बाप आते ही है सबको गुलगुल बनाकर ले जाने। प्योर तो सभी बनेंगे। पापों का बोझा सिर पर है तो हिसाब किताब अंत में चुकतू कर जाना है। इसके लिए तुम याद में रहने की मेहनत करते हो। जो नहीं करते, याद में रहने की मेहनत जो नहीं करते वो ऐसे थोड़ी मुक्ति में जाएंगे। 18 जनवरी की मुरली 75 की बाबा ने कहा, विस्मृति और अपवित्रता ऐसे फीलो जैसे शूद्रों के संस्कार है। मतलब ये जन्म के मेरे संस्कार ही नहीं है। विस्मृति का मुझे बहुत क्लिक हुआ कि भूल जाते ये जो कहना, ये शूद्रों का संस्कार है। तो प्यार के लिए तो प्योर तो सभी बनेंगे। पापों का बोझा सिर पर है। कयामत के समय खूब सजा खाकर फिर मुक्ति धाम में चले जाएंगे। आत्मा का तो स्वधर्म है साइलेंस। हम अशरीरी हो बैठते हैं, इन कर्मेंद्रियों से काम नहीं लेते हैं, चुप हो बैठ जाते हैं। आज का होमवर्क है पॉइंट फॉर्म में, कंप्लीट पॉइंट फॉर्म। परंतु कब तक? आखिर कर्म तो करना है ना। साधु संत आदि कोई ये पता ही नहीं कि आत्मा का स्वधर्म ही साइलेंस है। सन्यासी लोग शांति को ढूंढने जाते हैं। बाबा कहते शांति तो तुम्हारे गले का हार है, फिर हम जंगल में क्यों जाए, हम कर्मयोगी हैं। बाबा कहते मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। फिर स्वर्ग को याद करो। 63 जन्म भक्ति की घमसान ने हैरान कर दिया। फिजिकल ही हो गया ना, बाहर बाह्य मुक्ता। अभी तुमको जैसे जैसे ज्ञान की महीनता में जाएंगे ना, हर चीज ये बाह्य मुक्ता लगेगी बहुत ज्यादा, हर चीज में। तो अभी तुमको बाबा ने सब हंगामों से छुड़ा दिया। सब हंगामा था। बाबा के डायरेक्शन मिलते हैं कि बच्चे अब शरीर पॉइंट फॉर्म आज का बार बार फोकस है, होमवर्क भी है। पॉइंट फॉर्म, मर्ज और इमर्ज। तो बाबा कहते हैं अब शरीर में, क्योंकि तुमको मेरे पास आना है, फिर तुमको स्वर्ग में भेज दूंगा। जैसे आए थे वैसे जाना है। कैसे आए थे? देखो फाइनल परम धाम से हम सभी आत्माएं जैसे आई थी वैसे के वैसे जाना है। ये तो क्लियर है। लोग कहते हैं बस जाना है, भगवान के घर जाना है, पर ये नहीं पता कैसे जाना है। ऐसे थोड़ी चल सकता है, क्योंकि तभी तो दोबारा भी वैसे ही वापस आएंगे ना। हाँ, इसीलिए वैसे ही वापस आना है, वहां जाकर वैसे ही बैठना है। तो ये मुझे 1 वीक से ये संकल्प बहुत चल रहा था, जैसे मैं आई थी वैसे के वैसे जाना है। इसका मतलब कैसी थी? एकदम सत्युग के स्टार्टिंग में, इनोसेंट, नो ईगो, क्रोध, ये वाला पुरुषार्थ करना है। पर तुमको स्वर्ग में भेज दूंगा। भक्ति मार्ग में तुमने धक्के खाए, सो तो फिर भी खाने पड़ेंगे। सबको पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बनना ही है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा, वाह, शुक्रिया बाबा, बाबा, शुक्रिया। पहला पॉइंट है, कदम कदम पर बड़ी सावधानी से चलना है। श्रीमत पर मूंझना नहीं है। श्रीमत पर मूंझना नहीं है।
कभी कुल को कलंक नहीं लगाना है। कुल को कलंक नहीं लगाना है। दूसरा है, किसके लिए बाबा ने कहा था कुल को कलंक? अपवित्रता। बाप के पास जाने के लिए पुराने सब हिसाब किताब चुकती करनी है। अशरीरी बनने का पूरा अभ्यास करना है। अशरीरी बनने का पूरा अभ्यास करना। कल इसका हम प्रैक्टिकली आधा घंटा करेंगे। अशरीरी बनने का वरदान है, बाप की समीपता के अनुभव द्वारा स्वप्न में भी विजयी बनने वाले, स्वप्न में भी विजयी बनने वाले समान साथी भव। भक्ति मार्ग में समीप रहने के लिए सत्संग का महत्व बताते हैं। संग अर्थात समीप वही रह सकता है जो समान है, जो संकल्प में भी सदा साथ रहते हैं। वह इतने विजयी होते हैं, अच्छे से पढ़ो, जो संकल्प में भी सदा साथ रहते वह इतने विजयी होते जो संकल्प में तो क्या, लेकिन स्वप्न मात्र भी माया वार नहीं कर सकते। सदा माया जीत अर्थात सदा बाप के समीप संग में रहने वाले कोई की ताकत नहीं जो बाप के संग से अलग कर सके। एक बार दीदी ने, देखो ये प्रसिद्धि के ऊपर पॉइंट है, दीदी मनमोहिनी ने क्लास कराया कुमारों का, बहुत अच्छा क्लास था। किसी कुमार को बहुत अच्छा लगा क्लास, दीदी आपने जो क्लास कराया ना बहुत अच्छा है, वो मुझे रिकॉर्डिंग चाहिए। दीदी ने कहा वही तो क्लास कराया कि सदा बाप के संग में रहो, से केवल बाप ही मेरा है। बोले हाँ दीदी वही, इसीलिए वही क्लास चाहिए, उसकी रिकॉर्डिंग चाहिए, क्योंकि मुझे बार बार सुना। बोला दीदी ने कहा वही तो सुनाया कि केवल बाप के ही संग में रहना है और किसी के संग में नहीं रहना। नहीं दिया दीदी ने रिकॉर्डिंग। क्लास क्या था, बाप के संग में रहना है। तुम फिर मेरी क्लास सुनोगे, मेरे संग रहोगे। कितने महारथी उस बात को, वो एक अलग बात है आजकल, पर समवेयर वो एक बहुत डीप ईगो, प्रसिद्धि। इसलिए वो स्वामी विवेकानंद ने कहा ना कि डिजायर फॉर फेम इज वर्स्ट देन ऑल द डिजायर्स। प्रसिद्धि होने की इच्छा ही मृत्यु है। बाप के समीप का ये भी संकल्प आना, मेरा क्लास अच्छा लगे, मेरा ये अच्छा लगे, ये बहुत बड़ा वर्स्ट, सबसे वर्स्ट डिजायर। तो स्लोगन है सदा निर्विघ्न रहना और सर्व को निर्विघ्न बनाना, यही यथार्थ सेवा है। अनमोल ज्ञान रतन दादियों की डायरी से। अपने निश्चय में स्थित हो, अपनी कल्प पहले वाली नूंद को बनाना है। हाँ ये अच्छी पॉइंट आज है। ऐसे नहीं कि नूंद अनुसार करना है, कोई मेरे में ड्रामा में नूंद होगा तो हो जाएगा, ड्रामा में नूंद होगा ना तो मधुबन चले जाएंगे। पूछा मधुबन क्यों नहीं जा रहे हो, नूंद होगा तो चले जाएंगे। दादी ने बहुत अच्छी कहा, नूंद अनुसार निश्चय। ऐसे नहीं, कई समझते कि ये तो ज्ञान मेरे भाग्य में ही नहीं है, ऐसा नूंदा हुआ है, लेकिन नहीं, ये निश्चय अवश्य रखना है कि मेरे भाग्य में नूंद है। पुरुषार्थ करके अपनी प्रारब्ध बनानी है, क्योंकि विराट फिल्म अनुसार
बनी हुई तो है, लेकिन पुरुषार्थ से इस बनी को बनाना है। बनी सिद्धि तब होगी, बनी को बनाना है। क्लियर हुआ ना सबको? बनी सिद्धि तब होगी जब बनी को मालिक बन बनावे। बनी हुई को आगे से ही समझ खड़ा नहीं हो जाना चाहिए, लेकिन पुरुषार्थ में जो प्रालब्ध सिद्ध होती है उनको ही प्रालब्ध समझना चाहिए। पुरुषार्थ से जो प्रालब्ध सिद्ध होती है उनको ही प्रालब्ध। एक बार यही ज्ञान है, बाकी नूंद समझ पुरुषार्थहीन हो जाना यह अज्ञान है। एक बार एक दादी ने, एक बहन सेवा नहीं हो रही थी, मतलब इतनी बहुत सेवा की, कोई ब्राह्मण नहीं निकले, विदेश की बात है, बहुत डिजेक्टेड होके दादी के पास आई थी, मतलब इतनी सेवा की, ब्राह्मण नहीं निकले। दादी ने कहा तुम रॉन्ग सेवा कर रही थी, तुम्हारा काम है मैसेज देना, तुम्हारा काम ब्राह्मण बनाना नहीं है। तो बाकी नू क्या बोला, पुरुषार्थ से जो प्रालब्ध सिद्ध होती है, आपने पुरुषार्थ किया ना। और एक जगह एक बहन, कोंकण की बात है, 2 स्टूडेंट, सिर्फ एक बुजुर्ग और एक सिंपल और कितने सालों से क्लास करा रही है, दो स्टूडेंट। फिर बहुत, लेकिन योग बहुत शक्तिशाली, बोला मैंने बहुत मेहनत की तो, लेकिन यहाँ का वो है ना, वो मछली नहीं, नॉनवेज कोंकण साइड तो बहुत है ना, इसलिए वहाँ छट जाते हैं। मैंने बीज डाल दिया, अब इस समय आने पर फल आएगा। योग बहुत अच्छा करती थी। पुरुषार्थ से जो प्रालब्ध सिद्ध होती, हमने पुरुषार्थ किया ना, हमारी प्रालब्ध बन गई। हम प्रालब्ध बना रहे, हम रिजल्ट और रिवॉर्ड नहीं बना रहे। कई बार हम रिवॉर्ड के बेसिस पे सोचते कि पुरुषार्थ ठीक हुआ, हमारा प्रालब्ध है। अच्छा, ओम शांति। अब इशारे हर एक अपने को चेक करो कि मेरी बुद्धि बिल्कुल उपराम रहती है, जैसे साकार रूप के संस्कार उपराम और साक्षी दृष्टा के रहे, यही साकार के संपूर्ण स्थिति के श्रेष्ठ लक्षण थे। इन संस्कारों में समानता लानी है, इन गुणों से सर्व के दिलों पर विजयी होंगे। अभी जो सर्व के दिलों पर विजयी बनते हैं वही भविष्य में विश्व महाराजन बनते हैं। आज प्रिंस का भी रखा महीने में एक बार। ओम शांति।